पिछले सेशंस में हमने फ्रैक्शंस और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। आई होप वो इतना इफेक्टिव रहा हो कि आपके सारे डाउट्स और फ्रैक्शन को लेकर जो डर थे वो खत्म हो गए हो। तो चलें शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट और कन्वर्जन्स को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। Here are some basic concepts which we need to understand in fractions. ये हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर नोट डाउन किए हुए आपको दिख रहा होगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो फ्रैक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। फ्रैक्शंस को समझना और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर यहीं से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है सिंप्लीफाइड फॉर्म। बच्चों को अक्सर क्वेश्चंस में दिया जाता है कि इस फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालिए। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि सिंप्लीफाइड फॉर्म किसी भी फ्रैक्शंस का कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रैंडम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 12/16। ओके, ये फ्रैक्शन हमने ले लिया। अब हमें क्वेश्चंस में पूछेगा कि 12/16 का सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालिए या फिर उसको सिंप्लीफाई करिए, उसको उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए। तो इसको लिखना कैसे होगा? पिछले से अगर आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का 12 और 16 का HCF निकालना होगा। ओके, अगर हम इसको निकालेंगे दोनों नंबर के HCF को, तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 4। ठीक है, यानी 4 एक ऐसा नंबर है जिससे 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 16 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 हमारा HCF निकल गया। अब इन दोनों नंबर्स के HCF को निकालने के बाद हम इन दोनों नंबर को उसके HCF से ही डिवाइड करेंगे। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड 16 डिवाइडेड बाय 4। अब 12 अगर 4 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3। और 16 डिवाइडेड बाय 4 होगा तो आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3/4। अब क्या ये फ्रैक्शन और छोटा हो सकता है? द आंसर इज नो, ये 3/4 और नहीं कट सकता है। ठीक है, तो ये 12/16 जो है इसको हमने सिंप्लीफाई करके 3/4 बना दिया। तो इसको बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको उन दोनों का HCF निकालना होगा और उसी HCF से दोनों नंबर को डिवाइड करना होगा। तो जो आपका फ्रैक्शन आएगा वही होगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कैसे हम 2 या 3 या 4 या उससे ज्यादा फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर करने का तरीका क्या है, किस बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंपेयर करने के लिए 2 कंडीशन है। पहला क्या है कि आपको जो फ्रैक्शन दिया गया है वो लाइक है या नहीं। दूसरा है कि आपको जो फ्रैक्शन दिया गया है वो अनलाइक है या नहीं, यानी लाइक फ्रैक्शन का अलग चलता है और अनलाइक फ्रैक्शन का अलग कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर आपका सब में सेम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, उसमें तो कोई चेंजेस हम कर नहीं सकते हैं। तो हमें ध्यान किस में देना होगा? उसके न्यूमरेटर पे। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे 2/5, 7/5, 9/5, 1/5 and 3/5. Okay, this is our question and we need to compare the fractions, which one is the bigger one and which one is the smaller one. तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमको करना किस में है? न्यूमरेटर में। तो हम न्यूमरेटर में ध्यान देंगे कि आप असेंडिंग ऑर्डर पढ़े होगे बचपन में, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा हमें क्या मिला? 1, तो ये 1/5 पहले आ गया। उससे एक स्टेप बड़ा क्या मिला हमें? 2/5, देन 3/5, देन 7/5 एंड एट लास्ट 9/5। अंडरस्टूड? तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना तो बहुत इजी है, हमें सिंपली न्यूमरेटर के बेसिस पे उसको अरेंज कर देना है। ठीक है, मसला आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन में कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन के लिए मान लीजिए हम लेते हैं 1/2 एंड 3/5। ये हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन। 1/2 और 3/5 को हमको क्या करना है? पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अभी तो हम देखने में नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके डिनोमिनेटर में चेंजिंग करना होगा। चेंजिंग कैसे करेंगे हम? ये जो डिनोमिनेटर में हमें 2 और 5 मिला है इसका हम निकाल लेंगे LCM। LCM के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उससे हेल्प ले सकते हैं। तो LCM अगर हम 2 और 5 का निकालें तो जिन बच्चों को LCM निकालना आता है वो तुरंत देख करके बता देंगे कि इसका LCM क्या होगा। द आंसर विल बी 10। ओके, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया 2 और 5 का LCM। अब हमको कोशिश ये करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। ठीक है, तो 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाए? मेन हमको ध्यान डिनोमिनेटर पे ही देना है। ठीक है, ऊपर कुछ भी आए चलेगा, नीचे 10 आना चाहिए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा? ऑब्वियस सी बात है 5 से। तो यही 5 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर से होगा। तो 1 5s are 5 and 2 5s are 10। ये हम मिल गया। अब आते हैं दूसरे फ्रैक्शंस की तरफ। 3/5। अब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को कि 10 आ जाए? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
3 2s are 6 and 5 2s are 10। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दोनों जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन की तरह दिख रहा है। यही चाहिए था हमको कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें मिला 5/10 और यहाँ मिला 6/10। अब तो ये कोई भी जाहिर सी बात बता देगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो 5/10 इज स्मॉलर देन 6/10। तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में इसको शो नहीं करते हैं, हम इसको उसके क्वेश्चन के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो 5/10 का क्वेश्चन क्या था 1/2 और 6/10 का क्वेश्चन क्या था 3/5। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो इसको हम वापस से क्वेश्चन के फॉर्म में ही इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। ये होता है तरीका आंसर लिखने का। तो 1/2 जो है वो 3/5 से छोटा होगा। तो यहां तक हमने सीखा कि कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस वेदर इट इज लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक दैट इज कन्वर्जन। कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपने ध्यान देकर समझ लिया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई भी लेंदी नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम इम्प्रॉपर में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन सोचते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 3 होल 1/5। दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट करने का रूल क्या है, ये जो होल नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये होल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से और ये जो ऊपर न्यूमरेटर है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर पहले से था वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और जो डिनोमिनेटर था वो वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 5 are 15 प्लस 1 16 और जो 5 था वो वैसे ही रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए एक और रैंडम हम लोग कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म। 5 होल 7/3 को चेंज करते हैं। अगेन सेम रूल, 5 into 3 प्लस 7 और नीचे क्या था हमारा 3। 5 3s are 15 प्लस 7/3। 15 and 7 कितना हो जाएगा 22/3। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, अब हमको उसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलिए इम्प्रॉपर का एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 17/6। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको हमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो डिवीजन तो हम सब जानते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं नंबर्स को। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने टाइम्स में ये जाएगा, 6 2s are 12 माइनस करेंगे आ गया 5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 तो 6 से जाएगा नहीं, तो इसको यही स्टॉप कर देना है। यहाँ डिवीजन कंप्लीट हो गया हमारा। ये जो आंसर आपका क्वोशंट आया है ये आपका होल नंबर बन जाएगा। जो ये आपका डिनोमिनेटर पहले से था वो अभी भी डिनोमिनेटर ही रहेगा और जो ये आपका रिमाइंडर आ गया है ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। अंडरस्टूड? यानी यहाँ पे हम आप लोगों को लिख करके समझा देते हैं कि जो क्वोशंट हमारा आया ये होल नंबर हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, डिनोमिनेटर विल बी सेम। ठीक है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वोशंट हमारा बन गया होल नंबर, जो रिमाइंडर था वो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर विल बी द सेम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत ईजी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए और ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम समझ भी गए हैं तभी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, उससे आपकी फ्लुएंसी आएगी कैलकुलेशन में। तो यहाँ तक हमारा फ्रैक्शन का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, टाइप्स था, जितना भी उसमें समझने लायक चीज था, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अब कोई डाउट ना हो फ्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे और फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम अपना क्लास शुरू करेंगे।